मन के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर वो हमारी सुधि लेने के लिए, वो हमारे लिए वो तमाम ब्लेसिंग्स को उतारने के लिए, वो आशीषों को उंडेल देने के लिए, वो हमारा परमेश्वर जो भागा चलाता है हमारी और आज उस परमेश्वर के करीब आए। आज की प्रार्थना सभा में कनेक्ट हो जाएं, शेयर करें आज की प्रार्थना सभा के लिंक को, ताकि हर एक जन आज जो परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह में कि हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक योजना है, वो सभी के कुशल के लिए है। परमेश्वर की योजना है, जो प्रभु की प्लानिंग है, वो हर एक जन के कुशल के लिए है, लाभ के लिए है। इसलिए सभी जन आज परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो जाए। वो हमारा परमेश्वर जो हमें ऊंचा करता है, तो यदि आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं, तो वो मैं ऊंचा करने जा रहा है। सच में वो परमेश्वर जो महान है, सर्वशक्तिमान है। सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। कहे परमेश्वर पिता, मैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं वो सारे उपकार और सारी भलाइयों के लिए जो हर दिन आप मेरे जीवन में करते हैं, कहे प्रभु जी मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हूँ। आपने मेरी लाइफ में अपने तमाम वायदों को, वचनों को, वाचाओं को पूरा किया, कहे परमेश्वर पिता मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे ना छोड़ा, ना त्यागा, ना कभी धोखा दिया, बल्कि कहे परमेश्वर मैंने जब जब मनुष्य पर विश्वास किया तो मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, पर आपने अपने वचन को मेरी लाइफ में कहे परमेश्वर पिता पूरा किया और पूरा करते गए। कहे परमेश्वर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसलिए आज अपना ध्यान, अपना चित्त आज परमेश्वर की ओर लगाए। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ पूरा करके देता है, वो हमारा परमेश्वर जिसकी ताकत और जिसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसे कहे परमेश्वर पिता आज की प्रार्थना सभा में जब मैं कनेक्ट रहूंगा, जब मैं जुड़ा रहूंगा, तो मैं आपकी एक योजना जो मेरी लाइफ में वो बंधन को तोड़ती है, वो जुओं को तोड़ती है, मैं आपकी इस योजना को अपनी लाइफ में ग्रैब करूंगा, उसे मैं ले लूंगा। इसे कहे परमेश्वर पिता आज की प्रार्थना सभा को कलीसिया आपने अपनी लाइफ में इसलिए खास आपने बनाना है क्योंकि आज अपनी लाइफ में आप गवाहियों को देखना चाहते हैं, वो छुटकारा, वो चंगाई, वो रिहाई को देखना चाहते हैं, वो हॉस्पिटल से आज़ादी को देखना चाहते हैं, वो मेडिसिन से आप परमानेंट फ्री होना चाहते हैं। पर तब जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। वो हमारा परमेश्वर जिसने जंगल में भी इतना फिक्र किया परमेश्वर ने कि उसने खाने के लिए परमेश्वर ने इंतज़ाम किए, आज उस परमेश्वर के करीब आए। क्योंकि हो सकता है कि आज अपनी ज़रूरतों के लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है कि अपनी लाइफ को लेकर के आप इतने चिंतित और परेशान हैं। आज परमेश्वर आपको हल्का करना चाहते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास के साथ आते हैं और परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हैं और उसके बदले में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम, आराम और शांति दूंगा। वो शांति जो तुमसे कोई छीन ना पाएगा, वो शांति जो तुमसे कभी अलग ना होगी। और क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जैसे संसार देता है वैसी शांति नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपनी खुद की शांति दिए जाता हूँ। और वह शांति का राजकुमार, शांति का सोता आज वो हमारे बीच में। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें परमेश्वर मैं आज अपने दिल को आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी हजूरी के लिए खोल देता हूँ, आए और इसमें वास करें। मैं अपने हृदय को कहे परमेश्वर आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए कहे परमेश्वर मैं ओपन करता हूँ, आए और आप इसमें वास करें और सर्वदा कहे परमेश्वर आप इसमें वास करते रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में अपना स्थान बनाऊंगा और मैं उसमें चला फिरा करूंगा। इसलिए आज हमें सबसे पहले अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलना है, अपने दिल को अपने परमेश्वर के लिए खोलना है। तब इसमें वो कोई संकट, कोई बीमारी, कोई किसी तरह का इन्फेक्शन वो रह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मुंह में सामर्थ्य है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर कोई बीमारी मेरे हृदय में, मेरे जीवन में नहीं रह सकती, मेरी इस बॉडी में नहीं रह सकता। क्योंकि परमेश्वर आपने मुझसे वायदा किया है, आपने मुझसे कह दिया है कि जो मेरी देह है वो आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए इसमें कहे परमेश्वर केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा रहने पाए, ठहरे और सर्वदा के लिए वास करें। और कहे परमेश्वर मुझे ऐसा जन बनाए कि मैं आपको कभी भी निराश ना कर सकूं। अपनी दिनचर्या में, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में भी कहे परमेश्वर मैं आपको
प्रसन्न करूं। इसलिए सभी जन अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो हर रोज हमारे बोझ को उठाते हैं, हमारे आने जाने मार्गों में कहीं पर भी वो अपने दूतों को भेज के हमारी अगुवाई करते हैं। वो दूत जो हमें हर हानि और नुकसान से बचाते हैं, वो दूत जो हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं। सभी जन कहें परमेश्वर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे रहनुमा बने, कहें परमेश्वर मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे आगे आगे चल के मेरे रास्तों को खोला, कहें परमेश्वर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी आवाज़ कली से आज अपने आपके मुख से निकलना चाहिए। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो हर रोज़ हमें अपनी उपस्थिति से भरता चला जा रहा है, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर रहा है। आज कहें परमेश्वर पिता मुझे छुए और बदल दीजिए, और कहे मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। कौन से बदलाव आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं? वो आत्मिक बदलाव, वो आत्मिक उन्नति। जैसे कि आपको पता है कि किस दिन की उपवास प्रार्थना परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में लगातार चल रही है, और जिसका कि आज 14th डे है, आज 14वां दिन है। इसलिए परमेश्वर की प्रेजेंस में एक मन हो जाए। जितने जन फास्टिंग में हैं, लगातार प्रार्थनाओं में हैं, जो फास्टिंग नहीं कर पा रहे किसी ना किसी कारण से, और लगातार वो परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए हुए हैं, अपने चित्त परमेश्वर की ओर लगाए हुए हैं, और लगातार बाट जो रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे, वह उकाब की मानी दौड़ेंगे, वह श्रमित ना होंगे, वह थकित ना होंगे। इसलिए आज जो आत्मा में वीक हो चुके हैं, जो संसारिक तौर में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, यदि आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं तो वह हमें अपना खुद का आत्मिक बल, अपना खुद का आत्मिक ताकत, अपनी खुद की आत्मिक शक्ति वह आज अपनी प्रेजेंस से देगा, और वह देने वाला परमेश्वर है। इसे प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हो सकता है कि आज तक आपने अपने मुंह को नहीं खोला, मांगा नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप अपना मुंह खोलेंगे। इसलिए आज आपको अपना मुंह खोलना है। कहाँ पर? परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में, क्योंकि वह देने के लिए इस समय हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है। इसलिए परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहें परमेश्वर पिता कैसे आपने मुझे उस दास्तव से निकाला, उस गड्ढों से निकाला जिसमें मैं धंसता जा रहा था, वो दलदल की कीच जिसमें मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा था। कहे परमेश्वर उस समय आपने मेरी अगुवाई किया, आपने मुझ पे वो गहरे भेदों को जाहिर किया और मुझे निकाल लिया उस कीच में से अपने बड़े हाथ को बढ़ा के। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं है कि वह मैं निकाल ना सके, उसका कान बहरा नहीं हो गया कि वह हमारी प्रार्थना को ना सुन सके। इसलिए आज हमें अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करने की ज़रूरत है। सारी ऑनलाइन कलीसिया आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमारे बोझ को उठाया, हमें अपने हाथों पे लिए फिरा, हमारे हर एक दिन का बोझ परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य हाथों पे उठा लिया। आज उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि धन्यवाद की प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा को, उसके अनुग्रह को भी लेके आती है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद ही होना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है, और जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है वही परमेश्वर को अत्यंत प्रसन्न करता है, और वही अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार के कार्यों को, वह बड़े बड़े कार्यों को देखता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि डरो नहीं बल्कि चुपचाप खड़े रहो, और मैं आज तुम्हारे जीवन में जो उद्धार के कामों को, अपने बड़े कामों को जो करना चाहता हूँ उसे तब पूरा होता हुआ देखेंगे जब अपनी परिस्थितियों में आप शांति से बने रहेंगे, जब आप शांत रहेंगे, चुपचाप रहेंगे और सारा बोझ, सारी फिक्र परमेश्वर के हाथ में दे देंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमें हल्का करना चाहता है, वो हमें आज़ाद करना चाहता है, वो हमें छू लेना चाहता है। आज कहें सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं और अपने आप को सरेंडर करें, सरेंडर करें पूर्ण रीति से, और कहें परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथों में दे देता हूँ। हो सकता है अपनी परिस्थितियों को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेके आप इतना रोते रहते हैं, हो सकता है कि आप बिना वजह भी रोते रहते होंगे। आज की प्रार्थना सभा में आपने अपने जीवन में जिस गवाही को, अपनी लाइफ में जिस मार्वलस अद्भुत गवाही को जो आप देखना चाहते हैं, आज की प्रार्थना सभा में आपने उसी को परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ कनेक्ट कर देना है। यदि आप अपने फाइनेंस में बड़े बदलाव को
और परमेश्वर की एक अद्भुत योजना को देखना चाहते हैं तो अपने फाइनेंस को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करें, उसके राज्य के साथ, उसके साम्राज्य के साथ कनेक्ट करें। यदि अपनी लाइफ में आप दुखी, परेशान है, बीमार है, बार बार वही इन प्रॉब्लम, बार बार वही रिपोर्ट में आ रहा है, तो आज आपको परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जितनी विपत्तियां मिस्रियों पे पड़ी है, यदि तुम परमेश्वर के वचन पे चलो, उसकी आज्ञाओं पे मानो, तो परमेश्वर का वायदा है कि उनमें से एक भी तुम पर ना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ऐसे प्रभु का वचन कहता है यशायाह 53 में कि वह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके कोड़े खाए जाने से हमने चंगाई को प्राप्त किया है, हमने छुटकारे को प्राप्त किया है। इसलिए आज यदि अपनी आपकी आंखें बंद हैं तो आप अपने पुराने मनुष्यत्व को भी जान पा रहे हैं, किस तरह से हम वो पाप में थे, हम वो गलत कामों में थे, अपने परमेश्वर की महिमा, उसके जलाल से दूर थे, उसकी करुणा से दूर थे। पर परमेश्वर ने उस पूरी भीड़ में से हमारे ऊपर अपनी दृष्टि को लगाया और हमें अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने चुन लिया। इसलिए परमेश्वर ने आज हम सबका नाम लेकर के एक बार फिर से अपनी प्रेजेंस में बुला लिया है, ताकि हम सब मिल के हम बहुत ही आनंदित और बहुत ही ज़्यादा हम आशीषित जन हैं जो इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में जब पहुंचना चाहते, जाना चाहते, पर रुकावटें और घर में कुछ ना कुछ परिस्थिति होने से वह परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं बैठ पा रहे। इसलिए हम आनंदित और मुबारक लोग हैं जो हमारे लाइफ में परमेश्वर ने इस समय को ठहराया, आज के दिन को ठहराया। कैसे हम गवाहियों को सुनते हैं कि लोग सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा मजबूत हुए, परमेश्वर के और निकट आए हैं और परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया है, उनके जीवन में अपनी सिद्ध योजना को जाहिर किया है। हर एक आंसू जो आपके आंख से निकलता था अपने दुख को लेके, अपनी लाइफ को लेके, वो जीवन जिस लाइफ में आप प्रॉब्लम में थे, आप संकट में थे, उस सारी परिस्थितियों को जब आप सोचते हैं तो आपकी आंखों से आंसू आते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि उसने हमारी सारी आंखों के आंसुओं को पोंछ दिया है। इसलिए आज कहें परमेश्वर पिता, मैं आपका उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। सभी जन तालियों के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। हर एक जन धन्यवाद करना शुरू करें उस परमेश्वर का। कहे परमेश्वर, आज की सभा में मैं सेम नहीं रहूँगा, आज की सभा में मैं छुटकारा और चंगाई और रिहाई बिना पाए वापस नहीं जाऊंगा। कहे परमेश्वर पिता, आज मुझे छुए और बदल दीजिए। ऊंची आवाज से कहें, प्रभु मुझे छुए और बदल दीजिए, और मैं आज बदलने के लिए तैयार हूँ। आज अपने हाथों को बढ़ाए और परमेश्वर मुझे छू लीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो हर तरह के बंधन से, जुओं से, हर तरह के लाइफ के ऑब्स्टैकल से वो हमें आज निकालना चाहता है। आज आपकी लाइफ में वो ऑब्स्टैकल्स क्या है, आज आपकी लाइफ के वो बंधन क्या है, वो बीमारी, वो रिपोर्ट्स, वो चेकअप, वो मेडिसिन, वो संकट, वो कर्जे, वो श्राप, आज भी आपकी लाइफ में वो तेरी की आत्मा का काम करना, ये आज आपकी लाइफ के बंधन है, जुए हैं, ऑब्स्टैकल्स है। और जब आज परमेश्वर की प्रेजेंस में इस समय बने हुए हैं, तो आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो उसकी हजूरी में मंडरा रहा है, वो आज एक एक लाइफ को छू के बदल देना चाहता है, वो आजाद कर देना चाहता है, वो एक एक आंसू को आज पहुंच देना चाहता है। ऐसे आज कहे परमेश्वर पिता, मैं अपना सब कुछ सरेंडर करता हूँ, मैं सब कुछ समर्पण करता हूँ। आज के वचन से कहे परमेश्वर पिता, मुझे पाक, साफ और शुद्ध कीजिए, मुझे उस कंफ्यूजन से आजाद कीजिए जो आज वचन भेज के आप अपनी दासी के द्वारा कहे परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहे हैं। वो वचन मेरे जीवन में आपकी योजना को लेके आए, आपकी प्लानिंग को लेके आए, वो गहरे भेदों को जाहिर करें और कहे परमेश्वर, आज का वचन मुझे बदलने जा रहा है और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। ऊंची आवाज से कहे परमेश्वर, आज के वचन से जो आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। मुझे वो आत्मिक कान दीजिए, मुझे वो आत्मिक जन बनाए। मैं आज अपने हृदय को आपके उस सामर्थ्य वचन को सुनने के लिए खोल देता हूँ। जो गवाही के साथ आए हैं, कहे परमेश्वर, मैं आपने मुझे इस गवाही के साथ खड़ा किया, मेरे अकाउंट को ब्लेस किया, मुझे चारों दिशाओं से ब्लेस किया, मुझे रिहा किया उस नशे से, उस गलत आदतों से, गलत संगति से। कहे परमेश्वर, आप मेरे लाइफ में गवाहियों को और बढ़ाने जा रहे हैं। कहे प्रभु, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी जन ताले के साथ सरेंडर करना भी शुरू करें अपने आप को, क्योंकि इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने का, वो जो हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है उसके पवित्र हाथों में समर्पण करने का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
सभी जन ऊंची आवाज के साथ और अपने हाथों की तालियों के साथ आज अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। सारी ऑनलाइन कलीसिया आज अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी आप सबके लिए खास है। आज खास है आप सबके लिए परमेश्वर की हजूरी, और सच में आप खास अनॉइंटिंग को लेने वाले हैं। हर एक वो वर्ड जो आज परमेश्वर आप निदासी के द्वारा देने जा रहे हैं, वो एक एक की लाइफ में आज वर्क करने वाला है। आज वर्क करने जो कहते हैं कि परमेश्वर आज मेरा नाम लेकर के मुझसे बात कीजिए, आज मुझे आवाज दीजिए, आज मुझसे बात कीजिए, और वो हमारा परमेश्वर जो मुंह के फल का सिरजनहार है, वह आज बात करने जा रहा है। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। सभी जन परमेश्वर की इस आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कैसे मूसा के मुंह के ऊपर वो चमक थी जो परमेश्वर के साथ उसने 40 दिन और 40 रात बिताए, तो उसका जो फेस था वो परमेश्वर की ग्रेस से भरा हुआ था। और वचन में लिखा कि जब वो दूसरों से बात करता था तो अपने मुंह को ढक के कपड़ा पहन अपने फेस के ऊपर कपड़े को रख के वो दूसरों से बात करता था। आज वही ग्रेस हम सबको चाहिए, वही अनॉइंटिंग, वही चमक, वही नूर आज हम सबको चाहिए। और आज यदि चाहिए तो अपने आप को दीन और नम्र करें, हलीम करें परमेश्वर की प्रेजेंस में, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दीन आत्मा वालों को अपनी महिमा से भर देता है। इसलिए यदि आज अपनी लाइफ में परमेश्वर की उस महिमा को, उस विफल महिमा को देखना चाहते हैं, तो आज अपने आप को दीन करें, आज अपने आप को नम्र करें, आज अपने आप को शून्य करें और कहे परमेश्वर में इस लायक, इस योग्य नहीं, मुझ में कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर आपने मेरे जीवन में अपने प्रेम को दिखाया है, आपने मेरी लाइफ में अपने उस ग्रेट लव को दिखाया है, वो अगापे अनकंडीशनल प्रेम को दिखाया है। मैं कहे परमेश्वर उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हमारे हर तरह से रखवाली और निगाहबान रहा। आज कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया, समय समय पर सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को पूरा करता गए। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारे लिए मार्गों को खोल दिया, उसके धन्यवाद करें और उसके हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपनी सोचों को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपने ख्यालों को जो इस समय आपको कनेक्ट नहीं होने दे रहे, जो इस समय आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहे, हजूरी के साथ, जीवित सामर्थ भरी हजूरी के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहे, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें पूर्ण रीति से। अपनी मानसिक सोच को, हर एक विचार जो आपके हृदय में आ रहा है, जो आपके दिल में आ रहा है, आज उस सामर्थी प्रभु यीशु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है और वह भला है, और हर समय प्रभु ने भलाइयाँ की हमारे जीवन में। आज उसका धन्यवाद करें। हम बेवफा हुए पर परमेश्वर वफादार रहे, आज उस वफादार परमेश्वर का धन्यवाद करें। वाचाओं के परमेश्वर का, वायदों के परमेश्वर का, जिसने हमारी लाइफ में अपने तमाम वायदों को पूरा किया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर आज अपनी हजूरी में यदि आज आपको पीछे किया जा रहा है, जब आपकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है, आज अपने आप को जब सरेंडर कर रहे हैं और परमेश्वर की एक ग्रेट अनॉइंटिंग को, उसकी ग्रेस को जब अपनी लाइफ में मांग रहे हैं, तो परमेश्वर ने यूसुफ को बढ़ा दिया था, उसके पोजीशन को ऊंचा किया था, दानियल को किया था। वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वह हमारी पोजीशन को भी बढ़ाने वाला है, वह हमें भी ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा है वो हमारे मस्तों को ऊंचा करेगा। इसलिए आज बहुत सारे पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी और परेशान है, उनके फ्यूचर को, उनकी स्टडी को लेके, उनकी ज़रूरतों को लेकर दुखी और परेशान है। आज अपना सारा बोझ, अपनी सारी ज़रूरतें आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जब आप सरेंडर करेंगे तब आपको फ्री होना है, संदेह के साथ नहीं, विवाद के साथ नहीं, तर्क और वितर्क के साथ नहीं कि होगा कि नहीं होगा। आपको विश्वास के साथ सरेंडर करना है और एश्योर हो जाना है, निश्चित हो जाना है कि वो हमारा परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन को नया करने वाला परमेश्वर है। इसे प्रभु के वचन कुरिन्थियों में लिखा है कि जब हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। इसलिए जब इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो आज परमेश्वर एक एक की लाइफ को
सारे ऑर्गन्स को आज वो रीन्यू करने जा रहा है, वो नया बनाने जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं और परमेश्वर की महिमा के सब कुछ मांग रहे हैं, परमेश्वर के जलाल के लिए मांग रहे हैं, तो वह सब कुछ नया करने जा रहा है। उसके वचन में लिखा है कि जो विश्वास की प्रार्थना करेगा उसके लिए सब कुछ पूरा होता चला जाएगा। इसलिए यदि नहीं हो रहा तो विश्वास की घटी की वजह से, यदि बंधन नहीं टूट रहे तो अभिषेक की घटी की वजह से आज कहना, परमेश्वर मेरी लाइफ की एक एक घटी को पूरा कीजिए, अपनी महिमा सही सारी घटियों को पूरा कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन मांगे परमेश्वर से, अपने हाथों को फैलाते हुए मांगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज कहे परमेश्वर, आज की प्रार्थना सभा में मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। आज का वर्शिप कहे परमेश्वर, मेरा करना आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आपकी उपस्थिति में बने रहना कहे परमेश्वर आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, एक एक जान प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे बीच में मौजूद है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमें फ्री करने जा रहा है उस परमेश्वर का एडवांस में धन्यवाद करें। जो प्रभु हमें गवाहियां देने जा रहा है उसके लिए धन्यवाद करें। जो हमें रिहा करने जा रहा है हर एक लज्जावान शर्मिंदगियों परिस्थितियों से, वो हमें रिहा करने जा रहा है, छुड़ाने जा रहा है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। वो अपने वचन को भेज के आज हमसे बात करेगा, आज एडवांस उसका धन्यवाद करें। वह परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि वह आग से तय हुआ वचन, और सच में परमेश्वर अपने वचन से बात करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप अपने दिल को खोलते हैं, तब अपना केस आप परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, और जब आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं, वचन परमेश्वर है, और जब वचन को मेडिटेट करते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। इसे कहे परमेश्वर आज आप मुझसे बात करेंगे, मैं आज आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। दयावंत परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, सामर्थ से भरे हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर, आपकी हजूरी के लिए, आपकी सामर्थ बड़ी हजूरी के लिए, आपकी जीवित हजूरी के लिए, जिसमें आपने परमेश्वर हम सबका नाम लेकर के बुला लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन जो इस समय आपकी हजूरी में मौजूद है, सारी ऑनलाइन कलीसिया, सभी जनों को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करते हैं। आपका नाम, आपकी हर एक की जिंदगी में आदर और महिमा को, जलाल को पाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज की सभा के एक एक हिस्से को आपके लहू में कवर करते हैं, और केवल आपका अभिषेक और आपका अनुग्रह आज कार्य करे, अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर। आज सच में आप पिता परमेश्वर हम यूज़ करें, हम खाली पात्र को परमेश्वर यूज़ करें, और अपने काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण कर देते हैं पिता परमेश्वर। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, जांचने वाले परमेश्वर, सब कुछ आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं। हमें अपने समान बनाने के लिए परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, सिद्धता की ओर लेके जाए, निर्दोष निष्कलंकता का जीवन देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। वो हलीमी, वो दीनता, नम्रता परमेश्वर हर एक की लाइफ में इन दिनों में उंडेल देने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। फास्टिंग में बने रहने का, प्रार्थना में बने रहने का अनुग्रह देकर चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया को, जितने जन आपकी हजूरी में उपस्थित है, सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। यदि कोई निराशा में, तो कोई निराशा में वापस ना जाए। एक एक जन के हृदय को, दिल को आज बड़े आनंद से भर देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। सभी को संभालना, आशीषित करना, ब्लेस करना, और सर से लेकर पैरों की तलियों तक परमेश्वर केवल और केवल आपकी अनॉइंटिंग में हम कवर करते हैं, वो अभिषेक में हम कवर करते हैं, वो आपके लहू में, वो पवित्र लहू जो जिस लहू को परमेश्वर आपने हमारे लिए बहा दिया और दाम दे करके हमें मोल खरीद लिया है, हम उस लहू में परमेश्वर अपने आप को कवर करते हैं, और एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं। बच्चों को, बड़ों को, हर एक एज के जन को आज आपके लहू में कवर करते हैं, और केवल आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, जुम्बश करे एक एक प्रार्थना सभा के हिस्सों को, सारे सिस्टम को, सारे ऑपरेटर, सारे साउंड, सारी की सारी टीम्स को आज आपके लहू में कवर करते हैं, और हर एक का
इस्तेमाल करके अपने अभिषेक मसा में बढ़ाने के लिए प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं परमेश्वर। आज की प्रार्थना सभा एक की लाइफ में बिग रिवाइवल को लेकर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक परमेश्वर आत्मा में बढ़ोतरी के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन और विनती करते हैं परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। हर एक हिस्सों को ब्लेस करना, आज एक एक जन का अपने सर को झुका के आपके सम्मुख अपनी प्रार्थना निवेदन करना, आज वर्शिप आराधना करना, आपके पवित्र कलाम और गवाहियों को सुनना, अपने दान भेंटों को बोना, सब आपको ग्रहण योग्य ठहरे और आप सब कुछ आपके स्वर्ग राज्य में ये नोट किया जाए और परमेश्वर जब आपका राज्य आए तो ये याद किए जाने के लिए प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।